और दोस्तों हम सब भी तैयार हैं आज के इस मीटिंग के लिए, आज के इस वेबिनार के लिए। और मैं आप सभी का तहे दिल से आज के इस वेबिनार के अंदर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज के इस वेबिनार में अगर आप आए हैं, हिस्सा बने हैं, इसका मतलब है कि एक चीज तो बड़ा साफ है कि आप सब लोग वे व्यक्ति हैं जो कि एसएसपीएल बिजनेस को ना सिर्फ करना चाहते हैं बल्कि सीखते हुए करना चाहते हैं। प्रोसेस लर्निंग को लेकर इस बिजनेस में अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं। और जो एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन के साथ साथ जो प्रॉपर एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लेकर इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। सो अगेन मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे आप सभी को पता है, आज का जो दिन है, आज का जो हमारा वेबिनार है, आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को जब ज्वाइन हम कर लेते हैं तो जो कौन से वो बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स हैं जिनको कि हमें फॉलो करना है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इस व्यापार में कामयाब बनने के लिए। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन जो एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हम जानेंगे कि एक व्यक्ति जब सर्वश्री को ज्वाइन कर लेता है, एसएसपीएल बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद वो कौन सी बारीकियां हैं, कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। जैसा कि दोस्तों कहा गया है, बेसिक्स इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स, बेसिक्स इज ऑल्सो फॉर बिनर्स। सो बेसिक्स बिगिनर्स के लिए तो है ही, बट अगर हम विनर बनना चाहते हैं, यानी कि जीतना चाहते हैं, विजेता बनना चाहते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर, सो आज का जो वेबिनार है दोस्तों, दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो हमें करना क्या है, वी नीड टू डू वन थिंग, हमें फोकस्ड होकर आज की मीटिंग को सुनना है, ना सिर्फ सुनना है बल्कि समझना है। और आई होप आप सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे और चीजों को नोट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाएंगे। और इन नोट्स को दोबारा से आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इस नॉलेज को लेकर फील्ड में जब जाएंगे और फील्ड में जाकर लोगों से एसएसपीएल व्यवसाय की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा, आपका मोराल बढ़ा हुआ होगा। बढ़ी हुई नॉलेज के साथ जब आप फील्ड में जाके और इस व्यापार की बात करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। और ये सब प्रोसेस के अंदर वो सारे ड्रीम्स, जिन ड्रीम्स को लेकर आप एसएसपीएल व्यवसाय के अंदर आए हैं, वो डेफिनेटली पूरा होने वाले हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं। सो मैं भी यहाँ पे पीपीटी शेयर कर देता हूँ आप सभी के बीच। ओके, सो गिव मी जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप आप सभी लोग को स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी, आप सभी को पीपीटी दिखाई दे रही है। सो अगेन मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं आज के इस एनडीओ प्रोग्राम के अंदर, यानी कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसके अंदर। और दोस्तों, एसएसपीएल बिजनेस के अंदर जो हमने ज्वाइन किया है हम सभी ने, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस व्यापार के अंदर अगर आपने ज्वाइन ज्वाइन करने का मतलब है कि सफलता की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। एक कदम तो बढ़ा लिया है, अब एक कदम और बढ़ाना है, और वो होगा इस सिस्टम को फॉलो करते हुए, एसएसपी के सिस्टम को फॉलो करते हुए एक सही शुरुआत करने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहा गया है, सही शुरुआत करने का मतलब है कि आपका आधा काम हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि एक सही शुरुआत, सॉलिड फाउंडेशन देना बहुत जरूरी है किसी भी काम के अंदर। हम लोग क्रिकेट देखते हैं इंडिया में, क्रिकेट एक रिलीजन की तरह माना जाता है। सो क्रिकेट के अंदर आप देखते होंगे किसी भी मैच में, चाहे वो वनडे हो या टी20 हो, अगर टी20 की बात करूं और अगर बैटिंग साइड ने पहले जो पावर प्ले के ओवर होते हैं उसके अंदर एक अच्छा टोटल बना दिया, बहुत ज्यादा विकेट ना गंवाए, तो उनका एक सॉलिड शुरुआत माना जाता है और लोग कह देते हैं कि कहीं ना कहीं आज के मैच में ये टीम आगे हो गई है। वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर बॉलिंग वाली साइड बहुत कम रन दे सामने वाली टीम को और विकेट्स निकाल ले, इंपॉर्टेंट विकेट्स जो बैट्समैन के हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि लगभग लगभग आधा काम हो गया है और ये वाली टीम जो है, इन्होंने गेम के ऊपर अपनी पकड़ बना ली है। तो एसएसपीएल के अंदर भी हमें अपनी पकड़ बनानी है एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ, और वो होगा इस सिस्टम को जानने का, इस सिस्टम को फॉलो करने का। जी हाँ। सो एसएसपीएल बिजनेस के अंदर एक सही शुरुआत करने का मतलब क्या है? एसएसपीएल बिजनेस के अंदर एक सही शुरुआत करने का मतलब, एक सॉलिड फाउंडेशन का मतलब है कि सबसे पहले हमें करना है पहले लेवल को अचीव। जी हाँ दोस्तों, पहला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला लेवल है डायमंड का।
सो डायमंड का लेवल अचीव करना होता है, ये हमारा एक पहला स्टेप है लीडरशिप का। जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, दैट इज गो डायमंड। सो मैं चाहूंगा कि आज जितने लोग भी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, और उनमें से वो लोग जो अभी तक डायमंड नहीं बने हुए हैं, उनको सबसे पहला टारगेट यही लेना है कि जो ये मंथ आ रहा है, इस मंथ में हो सके तो जुलाई में, या फिर जो अपकमिंग मंथ है उसके अंदर हमें डायमंड बनना है। और डायमंड के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आप सबको पता है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि डायमंड के लिए 15,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग आपको दोनों टीम में करनी होती है, यानी कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम की जब आप मैचिंग करते हैं, सो आप यहाँ पे हो जाते हैं डायमंड। और डायमंड जब हम बन जाते हैं तो हम एक उस जोन में आ जाते हैं जहां आप खुद एज अ लीडर, आपके अपलाइन और कंपनी ये फील करना स्टार्ट कर देती है कि अब आप एक वो व्यक्ति हैं जो एसएचपीएल व्यापार को लेके सीरियस हैं। बिकॉज दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में हमारे व्यापार में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, आते हैं, कुछ लोग यूजर बन जाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे रीजन के बाद रीजन से शायद उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। बट जब आप डायमंड वाले जोन में आ जाते हैं तो आपकी एक ऐसी कैटेगरी बन जाती है कि अब ये फील करना हम भी स्टार्ट कर देते हैं कि आप एक वो व्यक्ति हैं जो एसएचपीएल के अंदर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए देख रहे हैं। सो आई होप कि सबसे पहला टारगेट हम लोग अचीव करने वाले हैं डायमंड का, राइट। और मैं चाहूंगा कि अभी जो ये एक वीक बचा हुआ है इसके अंदर भी डायमंड कंप्लीट हम कर सकते हैं। सो बट अब बात आती है कि लेवल तो हमने गोल तो डिसाइड कर लिया कि सबसे पहला यहाँ पे जो पहली सीढ़ी है, पायदान है, वो डायमंड बनना है। और डायमंड बनने के लिए कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करूं, मैं काम को कहाँ से शुरू करूं? टारगेट तो मैंने फिक्स कर लिया, शॉर्ट टर्म गोल तो मैंने बना लिया, अब शुरुआत कैसे करूं? तो शुरुआत करना है बेसिक्स से। गेट द बेसिक्स राइट। वेयर डू आई स्टार्ट? गेट द बेसिक्स राइट। और बेसिक्स को ठीक करने के लिए करना क्या है? हमें अपने आप को एजुकेट करना है, राइट। कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी हम सभी लोग भले ही जॉब करते हो, भले ही हमारे पास कोई अच्छी एजुकेशन है, भले हम स्टूडेंट हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, बट किसी भी जब नए काम को दोस्तों हम शुरू करते हैं ना, तो हमें उस नए काम को करने में उस काम के तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेने चाहिए और अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए। तभी हम कुछ यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर बिजनेस की, उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज लेनी होगी। सो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का जो आपने चुनाव किया है, दैट इज परफेक्ट। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एसएचपीएल जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की, उसका चुनाव आपने किया है। और अब हमें एसएचपीएल की नॉलेज लेने के लिए हमने एसएचपीएल के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है। सो मैं कह सकता हूँ कि आप एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो आप एकदम सही पाथ फॉलो कर रहे हैं। अब इस पाथ के अंदर और क्या करना है दोस्तों? अब इस पाथ के में और भी फोकस्ड होने के लिए हमें अपने आप को एक स्टूडेंट वाले माइंडसेट में डालना होगा। विद्यार्थी जो होता है ना, जो स्कूल में बच्चा जाता है, जब एक बच्चा 5-6 साल का होता है तो वो स्कूल में जाता है और यू नो उसको हर चीज जो सिखाई जाती है बहुत तेजी से अडॉप्ट करता है। वो आपने देखा हो कई बार स्कूल में सिखाई हुई चीजों को बच्चा घर पे भी गुनगुनाता रहता है, बिकॉज माइंड खाली होता है और जो भी उसके अंदर इनपुट जा रहा होता है वो सारा फीडिंग करता रहता है उसका माइंड के अंदर तेजी से। हाँ, अच्छा। सो उसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे अपने माइंड को थोड़ा सा खाली करना होगा। और खाली करने के बाद जो इस बिजनेस के अंदर कंपनी के लोग आपको बता रहे हैं, आपके एक्टिव अपलाइंस आपको बता रहे हैं, उन चीजों को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करना होगा। और उसको स्टोर करेंगे और जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे देन डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन दिस बिजनेस। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सबसे हर काम की शुरुआत आपसे होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। और दोस्तों यहीं पे लोग कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये काम मेरी अपलाइन को करना होगा, ये काम कंपनी करके देगी, या शायद ये मेरा काम नहीं है। बट आपको ये समझना होगा कि आप इस व्यापार के अंदर जब आए हो तो आपको ये मान के चलना है कि एक तरीके से आप ही इस कंपनी के मालिक हैं और हर काम आपसे शुरू होने वाला है। इट्स ऑल स्टार्ट विथ यू। जो आप करेंगे वही आपके टीम के लोग करेंगे और हर काम की शुरुआत आपसे होने वाली है। सो यू आर द फ्रंट फेस और ऑफ योर नेटवर्क। और हर काम को करने की आदत हमें डालनी होगी। जब आप आदत डालेंगे, बिकॉज हैबिट्स वो चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सीड
सक्सीड देंगी। लॉन्ग टर्म अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो यहाँ पे हैबिट्स डेवलप करनी होगी। अदरवाइज होगा क्या कि अगर सिर्फ मोटिवेशन रहता है तो हम कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, तो होता क्या है उस मीटिंग सेमिनार से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कुछ दिन तक, एक दो दिन या एक हफ्ते तक हम बहुत ज्यादा प्रभावित रह के काम करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो सीजनल काम करते हैं कि कभी कर लिया, जब मन किया तब कर लिया। तो यहाँ मन से नहीं, सिस्टम से करना है और हमें आदत डालनी होगी। हर उस काम को करने की आदत डालनी होगी जो कि एसएचपीएल व्यवसाय के अंदर कामयाब होने के लिए जरूरी है। आई रिपीट अगेन, हर उस काम को करने की आपको आदत डालनी होगी जो कि एसएचपीएल बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए जरूरी है। और आदत जब आपकी बन जाएगी और वो आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो जाएगा तो आपको डेली सोचना नहीं पड़ेगा। आप डेली सुबह जागेंगे और आपको आपको पता रहेगा मुझे क्या करना है, बिकॉज हैबिट्स जो आपकी डेवलप हो जाएंगी वो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करेंगी। सो कुछ, चूंकि इस व्यापार की हम सही शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ एक चेकलिस्ट है जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सो चेकलिस्ट नंबर 1, कि अब बात आती है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपके व्यापार में कैसे जुड़ सकता हूं, तो हमको पता होना चाहिए कि एसएसपीएल व्यवसाय के अंदर जुड़ने के लिए हमारी एक वेबसाइट है www.mySSPL.com। इसके अंदर फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस नहीं है। एक स्पॉन्सर कोड चाहिए होगा, रेफरेंस कोड, उस कोड को डाल के यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं। जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है आईडी, पासवर्ड और आपका बैक ऑफिस यहाँ पे मिल जाता है। और उस बैक ऑफिस पे जाके आप अपना सारा डिटेल देख सकते हैं, आप अपना बिजनेस का डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल वहां पे पूरा क्रिएट करके फिलअप कर सकते हैं डिटेल। सो एसएसपीएल की वेबसाइट आप इसको नोट कर लें और मैं चाहूंगा आप अपने मोबाइल में बुक मार्क में सेव कर लें www.mySHPL.com। बिकॉज जब भी आप मोबाइल यूज करें तो आप, मैं चाहता हूँ डेली एक हैबिट डालें कि एसएचपीएल की वेबसाइट पे आप डेली कम कम से कम एक बार जरूर जाएं। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी जो अपकमिंग कंपनी के मीटिंग्स हैं, कोई भी प्रोग्राम है, वो सारा डिटेल आपको वहां पे पॉपअप बन के आता रहता है। जो मंथली ऑफर है वो भी आपको वहां पे दिख जाएंगे। सो लॉट्स ऑफ नॉलेज इज देयर ऑन द वेबसाइट। चेकलिस्ट नंबर 2, ऑर्डर एसएचपीएल प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस एंड एक्टिवेट योर आईडी। दोस्तों, ज्वाइन तो कर लिया, अब एसएचपीएल के हमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 500 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट लेने होते हैं। सो 500 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट जब आप ले लेते हैं सो आपकी आईडी लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट, चेकलिस्ट नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज सबमिट योर बैंक अकाउंट डिटेल एंड कंप्लीट योर केवाईसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू सबमिट योर केवाईसी। जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे आपका बोनस ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे हम आपके अकाउंट में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको केवाईसी करने में कोई प्रॉब्लम आती है आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, आप कंपनी को मेल कर सकते हैं, हम उसको अपडेट करके दे देंगे, राइट। अदरवाइज आप अपनी ऐप को ओपन करके या अपना आईबीओ लॉग इन करके वहां से भी अपडेट कर सकते हैं। चेकलिस्ट नंबर 4, एसएचपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और वो आप पढ़ के समझ पाएंगे कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, कौन सी वो चीजें जिनको करते हो हम इस बिजनेस को स्मूथली कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, डाउनलोड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 202 फ्रॉम आवर वेबसाइट। इसको डाउनलोड कर लीजिए। कई बार मर्तबा होगा क्या, लोग आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं, क्या आपकी कंपनी उनको फॉलो कर रही है। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि आज जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट या कंपनियां हैं उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के अंतर्गत उनको फॉलो करना मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज lots of cyber frauds are there। सो ये भी आपके पास होना चाहिए। सो ये बेसिक्स है जो आपके पास होने चाहिए, जो आपके अगर पास होंगे एज अ डॉक्यूमेंट तो आप सामने वाले के साथ कॉन्फिडेंस में बात कर पाएंगे। चेकलिस्ट नंबर 6, डाउनलोड योर एसएचपीएल आईडी कार्ड, टेक प्रिंट आउट, और जब भी आप मीटिंग में जाएं अपना आईडी कार्ड कैरी करें, उसको पहन के जाएं। ये आपको वैलिडेट करेगा ज्यादा और दिखाएगा कि आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एसएचपीएल बिजनेस को कर रहे हैं। दोस्तों, रिमेम्बर वन थिंग, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और
एसएचपीएल बिजनेस की बात करते हैं ना, तो वो ये तो देखता है कि एसएचपीएल बिजनेस कैसा है, इसके प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल क्या है, बट वो ये भी देखता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं, कि आप सही व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये कैसे दिखाएगा? ये आपकी वेशभूषा से, आप कितना प्रोफेशनली आपका अटायर दिख रहा है, उससे पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कैरी योर आईडी कार्ड, हैव अ प्रॉपर डायरी, एवरीथिंग आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, चेकलिस्ट नंबर 7, सब्सक्राइब टू अवर एसएचपीएल सोशल मीडिया हैंडल। देखिए, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं या हम ही कई बार अपनी अपलाइन से बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको यहाँ पे अपने आप को प्लग इन करना है एसएचपीएल के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं। उसका बेस्ट तरीका है हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाए। यूट्यूब से कनेक्ट रहें, सारी वीडियोस वहां पे आती रहती हैं, एजुकेशनल वीडियो, प्रोग्राम्स की वीडियो। फेसबुक पेज से जुड़ जाएं, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा पेज है। वी हैव अवर इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट, चेकलिस्ट नंबर 8, बी इन योर टीम लीडर व्हाट्सएप ग्रुप। जितने भी लोग अभी तक अपनी अपलाइन के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी में नहीं है, उसका बेस्ट तरीका आप अपने अपलाइन से कहें कि मुझे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मैं जोड़ दें, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है डे टू डे बेसिस पे, या ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है अपलाइन ने तो ब्रॉडकास्ट में आप खुद को ऐड करवा लें। चेकलिस्ट नंबर 9, डाउनलोड जूम ऐप। जूम ऐप को सही तरीके से यूज करना भी आपको सीखना है, अपनी टीम को सिखा देना है। नहीं तो कई बार होगा क्या है, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आपकी टीम फोन कर रही है आपको कि सर मुझे तो आवाज ही नहीं आ रहा है, उसने उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सो बजाय इसके कि आप मीटिंग के दौरान ही उनको सिखाएं, पहले से सिखा के रखेंगे तो इट गिव्स यू स्मूथ वाइब ड्यूरिंग द मीटिंग। नेक्स्ट, डाउनलोड एसएचपीएल प्राइस लिस्ट एंड एसएचपीएल कंपनसेशन प्लान फ्रॉम आवर डाउन वेबसाइट। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी www.mySSPL.com, आप वहां पे जाके एक डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, देन यू फाइंड कि वहां पे आपको एसएचपीएल प्राइस लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। हम हर महीने नई पीडीएफ वहां पे अपलोड कर देते हैं, अपडेटेड प्राइस लिस्ट। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको भी ऐड कर देते हैं। सो उसको आप डाउनलोड करके रखिएगा, और वहां पे आपको कंपनसेशन प्लान भी मिल जाएगा। सो हर महीने के जो स्कीम ऑफर होते हैं उनको हम अपडेट कर देते हैं अपने पीडीएफ और पीपीटी के अंदर। सो आपको पीडीएफ और पीपीटी दोनों फॉर्म में वहां पे जो है मिलने वाला है कंपनसेशन प्लान। सो बजाय इसके कि आप किसी और से पूछे मांगे, देन सो इससे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है, आसान सा, गो ऑन द वेबसाइट एंड जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ और पीपीटी विच एवर यू रिक्वायर्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट 10 चेकलिस्ट पॉइंट। आई होप इन 10 पॉइंट्स को आपने ना सिर्फ समझा होगा बल्कि आपने इनको नोट भी किया होगा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, अब एसएचपीएल में कामयाब होने के लिए जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा था उस सिस्टम की बात करते हैं। सो सिस्टम को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? सिस्टम फॉलो करना है। सो आई होप, ओके, सो सिस्टम फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब हम सिस्टम फॉलो करते हैं तो सिस्टम हमें गलतियां करने से बचाता है। सिस्टम हमारे टाइम सेव करता है। देखो, हर काम को करने का ना इस दुनिया में एक सिस्टम है। गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का भी एक सिस्टम है। जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा होगा ना, तो किसी ने आपको बताएगा कि गियर यहाँ पड़ेगा, ये क्लच होता है। जब पहली बार कार चलाना सीखा होगा तो आपको बताया हो गया होगा। सो उस सिस्टम से नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी लड़ जाएगी, या फिर आपको सही से चलाना नहीं आएगा। सो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का, इस बिजनेस को चलाने का भी एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से एक्सीलेट कर पाएंगे इस बिजनेस को, और वो भी कम टाइम के अंदर। सो सिस्टम विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑल इज वेल। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें हिट एंड ट्रायल मेथड पे करी। सो उन्होंने जाना कि कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें काम नहीं करती, कुछ चीजें काम करती हैं, और जो चीजें काम करती हैं उन चीजों को आधार पे एक सिस्टम बनाया गया है। सो अगर एज अ स्मार्ट ह्यूमन बीइंग हम देखेंगे तो हमारे हमारे पास आज एक वो सिस्टम आ गया है जिसको फॉलो यदि हम करेंगे तो हम गलतियों से बचेंगे, हमारा टाइम बचेगा, और फास्ट एक तरीके से हम सक्सीड हो पाएंगे।
सो आई होप आप सभी लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, सिस्टम को समझने के लिए तैयार हैं। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो आप चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिख दीजिएगा सिस्टम, या एस लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। काफी सारे लोगों के यहाँ पे मैसेज मुझे आए हैं, सिस्टम लिखा, और कई सारे लोगों ने टाइप नहीं भी किया है। देखिए, कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि अरे बाकी लोग तो टाइप कर ही रहे हैं, मैं करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है। बट दोस्तों, इसी एटीट्यूड को चेंज करना है, क्योंकि फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हर काम की शुरुआत होने वाली है आपसे। ओके, एनीवेज, सो मूविंग फॉरवर्ड, सिस्टम फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस व्यवसाय के अंदर जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी फॉलो करेगी, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ योर टीम। कई लोगों को लगता है मेरी अपलाइन लीडर है। नो नो नो, आपकी टीम की शुरुआत आपसे होती है। जो आप करेंगे वही आपके लोग करेंगे। याद रखिएगा, यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। जैसे एक ट्रेन का जो इंजन होता है, तो इंजन जहां जाता है वही ट्रेन के कंपार्टमेंट्स भी जाते हैं। इंजन जितनी स्पीड में भागता है, डिब्बे भी उतनी ही स्पीड में भागते हैं। राइट? सो यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन, ऑफ योर टीम। So if you follow the system, and definitely your team will follow the system, and you can say to your team that I am following the system 100% truly, ritually. So आप उनको बोल सकते हैं that you should follow the system. Until unless you are not following the system, you can't say to your team, because आपकी टीम के लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलेंगे। आपकी टीम के लोग वही करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। सो सिस्टम के अंदर 7 बेसिक स्टेप्स हैं, 7 बेसिक स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। हैव अ पावरफुल ड्रीम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है हैव अ पावरफुल ड्रीम। यू शुड हैव अ ड्रीम, यू शुड हैव अ गोल, पर्पस, और इसको मैं सिंपल फॉर्म में कहूंगा व्हाई। ये क्यों, एक कारण आपके पास होना चाहिए कि आपको ऐसे रियल बिजनेस को क्यों करना है। मैं आज चाहूंगा आप सभी लोग अपने आप से पूछें कि आप क्यों आए इस व्यापार के अंदर। यू शुड हैव अ रीजन, बिकॉज रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रीजन होगा, जितना सॉलिड, जितना मजबूत आपका गोल होगा ना, इरादा होगा। देखिए, इच्छा से नहीं होगा। इच्छा तो सबकी है अमीर बनने की, आपको इरादा बनाना होगा। और एक मजबूत इरादे के साथ जब आप एसएसपीएल व्यवसाय को करेंगे, तो छोटी मोटी कितनी भी परेशानी आएंगी, बट आपका गोल बड़ा होगा। हमारे एमडी सर, मिस्टर गोपाल कुंडू सर, हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आपके पास हो सकता है, आपके पास परेशानियां हों, प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हो, बट आपका गोल अगर प्रॉब्लम से बड़ा है ना, तो आप गोल अचीव कर लेंगे। सो आपको गोल को इतना बड़ा कर देना है कि परेशानियां, प्रॉब्लम जो छोटी मोटी आती हैं, बहुत छोटी लगे आपको। राइट? सो गोल को बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक बड़ा रीजन होना चाहिए? बिकॉज आप देखें, आज इस दुनिया में पैसे कमाने के कुछ एक तरीके जो हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयज आते हैं, जॉब करके लोग पैसा कमाते हैं। कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो खुद का काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया या लॉयर हो गया। कुछ एक लोग होते हैं जो बड़ा पैसा कमाते हैं, वो बिजनेस ओनर होते हैं। बट बिजनेस करने के लिए एक इनिशियल कैपिटल अमाउंट चाहिए होता है, एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। और चौथा जो एक कैटेगरी है, वो है उन लोगों का जो कि पैसे से पैसा कमाते हैं, यानी कि इन्वेस्टर वाले जोन में आते हैं। अब आप देखें, जो एक बड़ा, हम इन्वेस्टर कब बनेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस से। और बिजनेस करने के लिए अगेन चाहिए बहुत सारा पैसा। बट एसएसपीएल व्यापार को जब आपने ज्वाइन कर लिया है ना, तो इस व्यापार के अंदर वो सारे चीजें जो एक बिजनेस को करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहिए हैं, वो सब कंपनी ने आपको करके दे दी है। आपको क्या चाहिए? ऑफिस पैन इंडिया। आज एसएचपीएल ने आपको ऑफिस करके दिए हैं हर जगह। वेयर हाउस है हमारे, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं कंपनी को रन करने के लिए, पूरा स्ट्रेटेजिकल टीम है यहाँ पे, ट्रेनिंग टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं, सब कुछ आपको कंपनी ने बना के दे दिया है। अब अगर इस माइंडसेट से आप करें कि मैं आई एम द बिजनेस ओनर ऑफ एसएचपीएल, और मैं इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास इतना सारा जो है यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अब बस मुझे इस व्यापार को करना है। और क्यों करना है, उसके लिए एक रीजन आपके पास होना चाहिए। एंड डेफिनेटली आप एक बड़ा पैसा, एक बड़ी सफलता यहाँ से ले पाएंगे।
अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, लोगों को लाइफ में कामयाब होने के लिए सपोर्ट कर पाएंगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इसीलिए कहा जाता है कि आप एसएचपीएल बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से चंद कुछ पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ। और इस व्यापार के अंदर आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि एक ऐसा बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा मिलेनियर वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस किए हैं। अगर किसी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मिलेनियर प्रोड्यूस किए हैं दोस्तों, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और आप इस बात को फील्ड में प्राउडली बोल सकते हैं लोगों के बीच में, राइट? सो योर आपके गोल कैसे होने चाहिए? योर गोल शुड बी स्मार्ट। आपका गोल जो है ना, आपका जो लक्ष्य है, वो एक स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब स्पेसिफिक, यानी कि क्लियर होना चाहिए क्या है। जैसे कि मुझे कितना पैसा कमाना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? फिक्स होना चाहिए। या कोई लेवल अचीव करना है तो पता होना चाहिए कि अगले 2 महीने बाद मैं कौन सा लेवल अचीव करूंगा। अगर कार लेनी है तो कौन सी कार, स्पेसिफिक। कार का मॉडल, उसका कलर। मेजरेबल, गोल ऐसा जिसको आप मेजर कर सके। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना इज नॉट अ मेजरेबल। मेजर कर सकें आप उसको कितना कमाना है। अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब है कि ऐसा हो गोल जिसको आप अचीव कर सके, अचीव कर सकें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ज्वाइन करा इस महीने एसएचपीएल, और वो कहता है कि मुझे इस महीने एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो अच्छी बात है, बन सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बट क्या आपको लगता है ये अचीवेबल है एक नए व्यक्ति के लिए जिसने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी है, और वो 15 दिन के अंदर बोलता है कि मुझे एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना है? तो शायद ये उतना अचीवेबल नहीं लग रहा है, राइट? सो गोल शुड बी अचीवेबल। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हो, जब आप किसी को बताएं तो उसको लगे कि हाँ आपका गोल एक्चुअल में रियल है ही। अनरियल गोल मत बनाइए। चांद पे मुझे प्लॉट लेना है, या आगे चल के चांद पे मैं एक कॉलोनी बसाऊंगा, या मैं ताजमहल खरीद लूंगा। सो दैट दीज आर द अनरियलिस्टिक गोल्स, राइट? या मुझसे आज से कुछ समय पहले एक व्यक्ति मिला और वो कहता है कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं विधानसभा खरीद लूंगा। सो दैट इज अनरियलिस्टिक गोल। नेक्स्ट है कि टाइमली, टाइम बाउंड होना चाहिए। आपका जो गोल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड। कब तक, वो जो भी आपको अचीव करना है वो कब तक करना है। सो वन इंपॉर्टेंट लाइन इज देयर कि कब तक, यानी कि जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपका गोल गोल नहीं है। सो यू शुड हैव अ गोल विद टाइम लिमिट। यू शुड हैव अ गोल। इफ यू डोंट हैव एनी गोल, देन योर लाइफ इज गोल गोल। सो मेक अ गोल, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2, मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। आपको एक लिस्ट बनानी है दोस्तों। लिस्ट बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। प्री जज मत करें कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हमेशा याद रखें, आपको नहीं पता कौन करेगा। आप जिसके बारे में सोचते हो कि ये जरूर करेगा, हो सकता है वो ना करे इस व्यापार को। जिसके बारे में आपने सोचा कि शायद ये नहीं करेगा या उसको उतना ध्यान नहीं दिया, हो सकता है उसको प्लान दिखाएं और वो तुरंत ज्वाइन कर ले। सो यू नेवर नो। आपका काम क्या है? अगर वो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 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 बढ़ते जाना है। हमेशा याद रखें, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते समय आपको कम से कम 200 से 500 नाम आप लिस्ट में लिखें। और जब मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो लिस्ट आपको डायरी में मेंटेन करनी है। यू शुड हैव अ डायरी। उस डायरी के अंदर आप लिस्ट मेंटेन करें। लिस्ट आपकी हो सकती है प्रॉपर फॉर्मेट में कि यू नो उस व्यक्ति का सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से है, ये लिख सकते हैं, राइट? आगे डेट लिख सकते हैं कि उससे कब आप मिलोगे। अगर मिल चुके तो डेट डाल दो। नेक्स्ट आप डाल सकते हो कि उसने वो आपका यूजर बना है या फिर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बना है। तो इस तरीके की आप डिटेलिंग कर सकते हैं। कई लोग ऐसी लिस्ट भी बनाते हैं कि वो सिटी वाइज बना लेते हैं कि जैसे भाई ये मैंने दिल्ली की लिस्ट बनाई तो मुझे दिल्ली के लोगों का नाम, जब हम दिल्ली दिमाग में मैंने सोचा तो दिल्ली के सारे लोग मुझे याद आ गए किस किस को मैं जानता हूँ। मुंबई, एक पेज में मैंने मुंबई की लिस्ट बना ली। लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता, सो भुवनेश्वर। इस तरीके के सिटी वाइज मैंने लिस्ट बना ली। अब अपने जिस स्टेट से आप हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अगर आप बिहार से हो तो आप बना सकते हैं गया के लोगों को जानता हूँ, पटना के, सासाराम, इस तरीके से बना सकते हैं, राइट? सो
दीज आर द थिंग्स जो आप टूल्स अपने कंफर्ट के हिसाब से बना सकते हैं, बट हमेशा डायरी आपके पास होनी चाहिए लिस्ट की। सिटी वाइज बनाएंगे फायदा क्या होगा, सपोज दैट आप जा रहे हैं नागपुर, और नागपुर के लोगों का लिस्ट आपने डायरी मेंटेन किया है, तो क्या हो सकता है आप उन लोगों को कॉल कर सकते हो ना एक दो दिन पहले से कि हेलो कैसे हैं, उसको थोड़ा हालचाल लेके, और बस मैं आपके शहर में आ रहा था कुछ काम से, तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूंगा, तो आप क्या इस तारीख में इस डेट में वहां पर रहेंगे। अगर वो कहता रहेंगे तो आप उससे मुलाकात कर सकते हैं और अपने व्यापार की बात कर सकते हैं। और जो ये बात करने की बात कर रहा था, एक्चुअली में ये आता है इनविटेशन के तरीके के अंदर, कि ये भी एक तरीका हो सकता है इनवाइट करने का, कि आप जिस सिटी में जा रहे हैं उससे बातचीत करके पहले से डिफाइन कर दे कि मैं इस डेट्स में आ रहा हूँ। और वो पूछेगा आप कब तक रहेंगे। देखिए, जब आप किसी को बोलते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, तो वो जरूर पूछता है आप कब तक रहेंगे, कब से कब तक, क्योंकि वो अपना कंफर्ट देख रहा होता है। तो हमेशा आप उसको दो ऑप्शन दें कि मैं सपोज दैट मैं आ रहा हूँ 26 को, तो मैं 26 27 रहूंगा, तो आप 26 से 27 जुलाई दो में से किसी भी दिन मेरे से मिल सकते हैं, तो आप बताइए आप कब मिल सकते हैं। आपने उसको ऑप्शन दे दिया ना, तो पावर ऑफ चॉइस आपने उसके हाथ में दे दी, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। ये आप अपने लोकल में भी कर सकते हैं, राइट, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कब मिल सकते हैं, आज शाम को मिल सकते हैं या कल सुबह मिल सकते हैं। सो हमेशा दो ऑप्शन दे, ये बेटर रहेगा। सो इनवाइट करने के कुछ और तरीके हैं डिटेल में, जिसको हम कभी अलग से भी डिस्कस करेंगे, इनवाइट करने के तरीके डिटेल में। अभी मैं इनवाइट करने के लिए ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, आपको मोस्टली दो तरीके से इनवाइट करना होगा। एक होगा ऑनलाइन मीटिंग के लिए, एक होगा ऑफलाइन मीटिंग के लिए। ऑनलाइन मीटिंग के लिए जब आप इनवाइट करते हैं, तो आप उसको मेक श्योर करें कि उसको जूम यूज करना आता है, नहीं आता है तो आप उनको गाइड कर दें, राइट। ऑफलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो आप उसको ऑफलाइन मीटिंग के लिए प्रॉपर जगह प्रॉपर टाइमिंग के साथ करें। लास्ट टाइम अचानक से इनवाइट अगर करेंगे ऑफलाइन मीटिंग के लिए, तो शायद कोई भी मिलने नहीं आता है, या मोस्टली वो टल जाता है। इसलिए पहले से डिफाइन करें कि आपको मिलना है, दो चॉइस दें उसको। ये ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है, जब आप उससे मिलते हैं चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अब क्या करना होगा, एक्चुअली आपको उसको प्लान प्रेजेंट करना है कंपनी का। कंपनी का प्लान प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, कि तीन चीजों के बारे में बात करना है। नंबर वन, कंपनी प्रोफाइल। नंबर टू, कंपनी प्रोडक्ट्स। नंबर थ्री, मार्केटिंग प्लान। और कुछ एक टेस्टिमोनियल हो जाएंगे जो उसको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे इस व्यापार को करने के लिए। जब हम प्लान प्रेजेंट करते हैं कंपनी का, तीन रूल ऑफ थ्री है। नंबर वन, कि कंपेलिंग स्ट्रक्चर टू योर प्रेजेंटेशन, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। और वही स्ट्रक्चर्ड वे मैंने बताया कि सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल, देन प्रोडक्ट्स, देन मार्केटिंग प्लान, और कुछ एक टेस्टिमोनियल। नंबर टू, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। आपका प्लान आधे घंटे से 45 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। बहुत लेंदी प्लान मत दें उसको कि वो बोर हो जाए। आ, अपनी ऑडियंस को एंगेज रखें, चाहे आप एक व्यक्ति को प्लान दे रहे हो या एक से ज्यादा लोगों को एंगेज रखें। पर ऐसा ना हो कि वो फिजिकली तो बैठे, मेंटली कहीं और हो, भाई। एक चीज और याद रखें कि अगर आपकी प्लान आपके अपलाइन दे रहे हैं और आप साथ में हैं और गेस्ट सुन रहा है, तो आप भी बहुत ही सीरियसली अपने अपलाइन की बातों को सुने। यदि आप सुनेंगे सीरियसली, तभी वो आपका गेस्ट भी सुनेगा सीरियसली आपकी अपलाइन को। कई बार क्या होता है ना, आपका अपलाइन आपके गेस्ट को प्लान दे रहे हैं और आप बाहर उठ के चले जाते हैं कि मुझे क्या है, मेरा अपलाइन तो प्लान दे रहा है, वो प्लान ले रहा है, मेरा यहाँ क्या काम है, मैं बाहर थोड़ा घूम के आता हूँ, हवा लेके आता हूँ, बाहर देखता हूँ टेम्परेचर कितना है। तो आप जैसे ही बाहर जाते हो ना, यकीन मानिए आपका जो गेस्ट है वो भी मेंटली आपके साथ बाहर चला जाता है। उस बैठा होता है आपकी अपलाइन के सामने, बट मन ही मन सोच रहा होता है यार मुझे तो बिठा गया, ये खुद कहाँ चला गया। वो भी आपके साथ मेंटली बाहर ही चला जाता है। ये गलती कभी ना करें। आप जितना सीरियसली सुनेंगे अपने अपलाइन के प्लान को, बिकॉज कल के दिन आपको भी देना है प्लान। जिनको प्लान देना नहीं आता है, प्लान प्रेजेंट करना नहीं आता है, मैं आप कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के, इस व्यापार के अंदर एक बेसिक टूल है, एक बेसिक टूल है। वो क्या है, प्लान प्रेजेंट करना। वो आपको जरूर आना चाहिए, सीख लेना है। कैसे सीखेंगे, तो टू इज टू वन से। टू इज टू वन का मतलब है कि आप और आपका अपलाइन जब तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं, कहलाता है टू इज टू वन। अब देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है, रमन आपकी अपलाइन है और आपका ना, और सूरज वो व्यक्ति है। और जो एक्चुअली में प्लान प्रेजेंट करना था, बट चूंकि सूरज को प्रेजेंट करना नहीं आता, इसलिए उन्होंने अपने अपलाइन का सपोर्ट लिया, और यहाँ पे गेस्ट है विजय।
तो रमन ने यहाँ पे प्रेजेंट किया प्लान विजय को, और सूरज यहाँ पे लर्नर है, वो सीख रहे हैं कि प्लान कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब सूरज सीख चुके हैं और विजय ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो देखिए अब क्या होगा नेक्स्ट केस में। सूरज प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं और विजय के लिए, यानी कि अब विजय की गेस्ट है स्नेहा, और स्नेहा को प्लान दे रहे हैं कौन, सूरज। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर डुप्लीकेशन दिखाया गया है। और अब विजय भी सीख जाएंगे, तो अब विजय प्लान प्रेजेंट करेंगे किसके लिए, किसकी टीम के लिए, स्नेहा के लिए, क्योंकि स्नेहा भी ज्वाइन कर लेगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी धीमे धीमे पूरी टीम इस तरीके से प्लान देना सीख जाएगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 इज क्लोज द सेल और फॉलो। दोस्तों फॉलो करेंगे तो कहाँ जाएंगे इस बिजनेस में, अप जाएंगे। तो यदि आपको अप 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 जाना है तो यू हैव टू डू फॉलो। फॉलो का मतलब होता है सामने वाले की को ज्वाइन कराना, उसको फाइनली क्लोज करना इस व्यापार के अंदर। अब या तो वो जुड़ेगा, या तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, या एक्टिव एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, या आपका कंज्यूमर बनेगा। तो यहाँ पे हम एक अगर स्टैटिक्स देखें तो 80% से ज्यादा जो सेल है, यानी कि 80% से ज्यादा जो ज्वाइनिंग आती हैं, वो आती है 5 में से 12वां फॉलोअप तक। यानी कि कम से कम 5 या 5 से अधिक बार जब आप किसी से मिलेंगे तो उसके ज्वाइन करने के चांसेस 80% हो जाते हैं। सो एक दो बार मिलके छोड़ना नहीं होता है। जब आप किसी से मिलते हैं, आ, उसको प्लान दिखा देते हैं, तो उसके बाद जो उससे बातचीत होती है दैट इज वो क्लोजिंग या फॉलो। तो क्लोजिंग करते समय आपको याद रखना है कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसमें वो इंगेज हो, थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात करे। यस और नो में जवाब मत दीजिए। यस और नो में जवाब लेना होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यू हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे प्लान कैसा लगा। अब वो या तो बोलेगा अच्छा है या नहीं अच्छा, तो ये बिग क्वेश्चन सही नहीं है। बजाय इसके आपको पूछना होगा कि आपने एसएचपीएल का पूरा प्लान आपने देखा सुना। मैं देख रहा था आप बहुत ही सीरियसली हमारे बिजनेस को सुन रहे थे, प्रोडक्ट्स के बारे में भी सुन रहे थे, तो आपने थोड़ा सा उसको थम्स अप कर दिया कि आप बहुत सीरियसली सुन रहे थे। तो आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी सर, इनकम जो हमारी है, उसमें से कौन कौन सी इनकम आपको अच्छी लगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्लान सुना था तो मुझे कार फंड ने बहुत प्रभावित किया था। और रैंक पे जो फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं कंपनी के फुली पेड, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उसको एंगेज कर रहे हैं। एंगेज करेंगे तो वो आपके साथ कनेक्ट बनाएगा, कनेक्ट बनाएगा तो आपकी बातें उस तक कन्वे होंगी, कन्वे होगी तो वो कन्विंस हो जाएगा और आपके व्यापार को ज्वाइन करेगा। सो ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूज एसएचपीएल प्रोडक्ट्स टू योर सेल्फ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएचपीएल प्रोडक्ट्स को यूज करना, हमारे टूल्स को यूज करना। आ, और प्रोडक्ट्स को 100% यूज करें। याद रखिए, अगर आप यूज करेंगे तभी आपके लोग यूज करेंगे। अगर आप एसएचपीएल प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो क्या होगा, आप इनके चलते फिरते गवाह बन जाओगे, क्योंकि जब आप इन उत्पादों को यूज करेंगे तो आपका इन पे विश्वास बढ़ेगा। आप और अधिक विश्वास के साथ लोगों के साथ इन उत्पादों के बारे में जानकारी शेयर कर पाएंगे, क्योंकि जब खुद यूज किया होता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, राइट। अगर आपने कोई डिश खाई हुई है और आपको एक्चुअली में उसका टेस्ट पता है ना, तो जब आप उसके बारे में बताओगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे, बजाय इसके कि आपने पढ़ के बताया कि वो कैसे उसका टेस्ट है। इसके अलावा कुछ और टूल्स हैं, जैसे जूम, आपको पता होना चाहिए, स्क्रीन शेयर करना आना चाहिए, जूम में पीपीटी कैसे शेयर करी जाती है। ये भी हमारे बिजनेस को करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल है जूम। सो यूज इट, understand it, learn how to use Zoom fully. Next, step number 7, last but not the least, take ownership of your SHPL business. हमें अपने व्यापार की जिम्मेदारी लेनी होगी, बिकॉज जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, सिर्फ ली जाती है। आई रिपीट अगेन, जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, सिर्फ ली जाती है। और अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो आप इस व्यापार में आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था, हर काम की शुरुआत यहाँ आपसे होने वाली है। सो अगर आप जिम्मेदारी ले लेंगे, अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे, एक जिम्मेदार लीडर बन जाएंगे, तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन मोड में जाएंगे। आप हमेशा सॉल्यूशन देखेंगे, पॉसिबिलिटी कि कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि ये नहीं है कंपनी में, सही नहीं है, मेरा अपलाइन ये सही नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो जो है कंप्लेनिंग पर्सन है, और शायद वो किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। बजाय इसके बिकम अ सॉल्यूशन मैन। अगर आप सॉल्यूशन मैन बनेंगे तो आपकी टीम के लोग भी आपको आदर रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे, और लोग कहेंगे कि ये वो व्यक्ति है जिससे सीखना चाहिए, जिससे हमें इंस्पायर होना चाहिए।
और लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। और याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आपसे इंस्पायर होने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, सो ये दोस्तों, ये थे अभी तक हमने डिस्कस किए 7 बेसिक स्टेप्स। और 7 स्टेप्स के साथ इंपॉर्टेंट है 5 लॉ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो लॉ यानी कि रूल्स, नियम, कायदे कानून समझ लेने चाहिए हमें, ताकि हमें इस व्यापार में झटका ना लगे, शौक ना लगे। जैसे अगर किसी को पता नहीं है कि ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लगाना है, उसको ये बेसिक रूल लॉ नहीं पता है, और उसका ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काट देगा, तो क्या होगा, उसको झटका लग जाएगा और वो वहां पे बहस करने लगेगा। सो रूल आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट रूल पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 लॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ओके, सो पहला रूल कहता है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग कुछ दिन तक काम करने के बाद उनको लगता है कि सब शायद अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, या लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। और वो ये वही लोग होते हैं जिनको एक बेसिक रूल नहीं पता है लॉ ऑफ एवरेज का। लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों हालांकि दुनिया में हर जगह हर क्षेत्र में कार्य करता है, बट हमारे व्यापार में कुछ ज्यादा ही कार्य करता है। इसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज एक यूनिवर्सल लॉ है। ओके, और ये कहता है कि आप जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा इनपुट डालेंगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लोगों को इनवाइट कर दें तो क्या 10 के 10 इनवाइट हो जाते हैं? शायद नहीं। बट 10 में से कौन इनवाइट होगा ये आपको नहीं पता होता है। हमारा काम क्या होता है कि सबको प्रॉपर तरीके से इनवाइट करना। हाँ, इतना हमें पता है कि 10 को इनवाइट करेंगे तो 2-3 लोग जरूर हमारी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली में आप लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो कर रहे होते हैं उस टाइम पे। इसी तरीके से अगर 10 लोगों ने प्लान सुना तो क्या होता है कि 2 या 3 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, कुछ प्रोडक्ट जरूर लेंगे, ये कंफर्म होता है। सो वहां पर भी लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा होता है, राइट। अगर आप पूरे का पूरा एक हफ्ता एफर्ट मारेंगे तो क्या होगा, 2-3 दिन उनमें से बहुत अच्छे रहेंगे, जब बहुत अच्छी क्लोजिंग आएगी, बहुत अच्छी सेल आएगी, बहुत अच्छी ज्वाइनिंग आएगी। सो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह हमेशा काम करता है, राइट। मैं मान के चलता हूँ कि जब आप एक नए व्यक्ति हैं इस व्यापार के अंदर, तो आप 10 लोगों से बात करेंगे ना, तो हो सकता है एक ज्वाइन करे, 10 आउट ऑफ 1। फिर आप सीखेंगे और बढ़ेंगे, सीखेंगे और बढ़ेंगे, तो बढ़ते 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 एक टाइम आएगा कि 10 में से मिलेंगे, 10 लोगों से बात करोगे, 2 ज्वाइन करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब 10 से मिलोगे, 3 ज्वाइन करेंगे। जब 10 में से मिलने के बाद 3 ज्वाइन करने लगे तो आपको लगना चाहिए, फिर आप फील कर सकते हो कि अब मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको और सीखते जाना, कई बार ऐसा होगा आउट ऑफ 10 5 भी ज्वाइन करेंगे आपके साथ। सो ये बहुत सिंपल है, जैसे कि आप सिक्का उछालते हैं, ऐसा टेल नहीं आता, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। आपका काम क्या है, सिक्के को उछालना। यानी कि इस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो जो आता है वो तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट। तो हम देखते हैं की तरफ। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, और जितना ज्यादा जो सब्र करेगा उसका फल उतना ज्यादा मीठा होगा। शॉर्ट टर्म सक्सेस देखिए यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, रातों रात सफलता नहीं मिलने वाली है। ये कोई पिरामिड पॉन्जी स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है कि आपको रातों रात करोड़पति बनाने का कोई ऐसा ऑफर नहीं है, या रातों रात पैसे डबल करने वाली कोई स्कीम नहीं है। एसएचपीएल एक प्योरली बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर यदि आप टिके रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, सीखते रहते हैं, पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करते हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं, आप अपने गोल सेट करते हैं, उन गोल्स के ऊपर फोकस रह के काम करते हैं, एंड डेफिनेटली एक दिन जरूर 100% आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। एसएचपीएल के अंदर एक दिन में कामयाबी नहीं मिलेगी, बट लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर कामयाबी मिल जाएगी, राइट। सो इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी ऑफ चाइनीज बैम्बू। दोस्तों होता क्या है कि एक बार एक किसान अपने खेतों में नॉर्मल बैम्बू ट्रीज की बजाय चाइनीज बैम्बू की खेती करता है।
और आसपास उसके नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे बैम्बूस होते हैं उसकी फसल होती है। बट वो चाइनीज बैम्बू की खेती करता है, जो कि उसके लिए नया होता है। तो चाइनीज बैम्बू का जब वो प्लांटेशन करता है तो वो डेली पानी डालता है, और पानी डालते डालते एक साल निकल जाता है, कुछ नहीं होता है, 2 साल निकल जाता है, कुछ नहीं होता। और वो आसपास दिख रहा होता है कि आसपास जो और बांस के पेड़ लगे थे, खेती थी, उनके बैम्बूस ऊपर आने लगे जमीन के ऊपर। तो कई खेतों में कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि बाकी खेतों में नॉर्मल जो बैम्बूस है वो ऊपर आने लगे। वो कई बार थोड़ा सा हताश होता है, बट उसको एक रूल बताया गया था कि आपको करना क्या है, डेली पानी देना है। तो डेली पानी देते 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 दोस्तों, क्या है कि ऊपर कुछ नहीं देख रहा होता, बट एक्चुअली में इंटरनल लेवल पे अंदर मिट्टी की अंदर आंतरिक सतह में कुछ ना कुछ वहां पे परिवर्तन होता रहता है, जो कि ऊपर उसको दिखाई नहीं देता है, बट वो निरंतर रहता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ प्लांटेशन के अंदर पानी देता रहता है। और दोस्तों, 5 साल के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि वो जो बैम्बू के प्लांट हैं वो जमीन के ऊपर निकलते हैं, और सिर्फ लगभग 3 से 4 महीने के अंदर वो 90 फीट तक, 90 फीट 100 फीट तक चले जाते हैं। उसको बैम्बू शूट बोलते हैं। और जब ऊपर ऊंचाई तक जाते हैं, तब उसको समझ आता है कि एक्चुअली में जो ये पेड़ हैं वो अंदर ही अंदर अपने आप को डेवलप कर रहे थे, पर एकदम से शूट हुए और बहुत ऊंचाई तक चले गए। तो इस स्टोरी से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार परिवर्तन हमारी सतह पर दिखाई नहीं देते, ऊपरी सतह पर सफलता दिखाई देती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को ज्ञान देते हैं वो कुछ नहीं करता, तो याद रखिए कि आप वहां पे कुछ सीख रहे हैं। किसी ने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए फॉलो अप के दौरान, मीटिंग के दौरान, आपने उसका आंसर पता किया, तो क्या हुआ, आपका लर्निंग बढ़ गया। आप मार्केट में निकलेंगे तो या तो आप जीतेंगे या आप सीखेंगे, आप कभी भी हारेंगे नहीं। आई रिपीट अगेन, यू यू नेवर लॉस। इधर यू विन और इधर यू अर्न और लर्न। सो आप या तो सीखेंगे, कमाएंगे, सीखेंगे, लोगों को ज्वाइन कराएंगे, जीतेंगे, आप कभी लॉस नहीं करेंगे। फील्ड में रहना हमेशा आपको एक्सपीरियंस देता है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, राइट। नेक्स्ट थ्री, रोल नंबर 3 इज, लेकिन ये सब कब होगा, जब आप अर्न करने के लिए, लर्न करने के लिए तैयार होंगे। टू अर्न यू मस्ट लर्न। अपने आप को हमें इस तरीके से बनाना है कि हम कोचेबल रहे, हमें सिखाया जा सके। बहुत सारे लोग कोचेबल नहीं होते हैं, उनको सिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि उनको लगता है कि हमें सब पता है। जो इस थॉट प्रोसेस पे आ जाता है कि मुझे सब पता है, दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति कौन, मैं, शायद वो ग्रो नहीं कर सकता है। तो आपको अपने आप को यहाँ पे फॉलो करना है इस रूल को, कि आपको सीखना है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, लर्न करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा है आप अर्निंग करेंगे। आपको ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, फिक्स माइंडसेट में नहीं। फिक्स माइंडसेट कहता है मुझे सब पता है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे बहुत कुछ पता करना है। फिक्स माइंडसेट कहता है मुझे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अभी तो बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। यू नो, अगर आपकी अपलाइन कोई मीटिंग का लिंक भेजती है तो फिक्स माइंडसेट कहता है डेली तो मीटिंग होती है, आज अटेंड नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बट वही ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है डेली मीटिंग होती है, बहुत अच्छी बात है, आज की मीटिंग हो सकता है कुछ और नया मुझे मिल जाए। तो वो सोचता है कि वो अपनी टीम को भी इसको प्रमोट करता है। सो ऑलवेज वी आर हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के अंदर अपने आप को ले जाएंगे, आपकी टीम भी उसके अंदर अपने आप को ले जाएगी। सो आज आपको अपने आप से सोचना है और अपने आप से पूछना कि आपका माइंड कैसा है, क्या फिक्स है आप, या आप एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। और अपने आप को पूरी ईमानदारी से आप यू नो 1 से 10 का एक स्केल, 1 से 10 नंबर लिख के आप उसमें क्रॉस करिएगा कि आप 1 से 10 के बीच में कहाँ पर आते हैं ग्रोथ माइंडसेट के अंदर। आप 0 से 1 के बीच में हैं या 5 तक हैं, कहाँ पर है आपका ग्रोथ माइंडसेट, यू नो, टू 1 to 10 एक्सटेंड कितना है, राइट। सो किस प्रोपोर्शन में है। अगर आप 100% ग्रोथ माइंडसेट के साथ हैं तो आप अपने आप को 10 नंबर दे सकते हैं। यानी कि आप वो व्यक्ति हो जो बेस्ट लिसनिंग स्किल रखते हैं, सुनने की आपके पास कला है। क्योंकि आपको काम आएगा फील्ड के अंदर, जब आप फील्ड में लोगों से मिलते हैं तो आपने देखा होगा सामने वाला बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहा होता है, तो आप उसको भी सुने। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं जानता तो उसको कुछ भी नहीं पता, हो सकता है उसको जीवन का तजुर्बा ज्यादा है, तो आप उससे वो सुन सकते हैं।
जब आप लोगों को सुनते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको थम्स अप करते हैं, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जब भी आप मार्केट में जाते हैं ना, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप किसी को प्लान देते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ब्रांडेड लग रही है। सो वो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। सो हमेशा गिव कॉम्प्लीमेंट्स, दिस इज अ ग्रेट टूल। नेक्स्ट है, इट्स अ टीम वर्क। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स अ टीम वर्क। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है हमारे व्यापार के अंदर। बी ए टीम प्लेयर। टीम को साथ लेके जो चलेगा वही इस व्यापार में कुंभ के अंदर बड़ा कुछ अचीव करेगा। सो यहाँ पे टीम वर्क का मतलब है अपनी अपलाइन से सपोर्ट लेते हुए, एक अपलाइन को रिस्पेक्टफुल वे में हमें उनसे सपोर्ट लेना है। डाउनलाइन को भी सपोर्ट देना है। लेकिन डाउनलाइन को ये मत सोचिए वो डाउनलाइन है आपके, वो आपके बिजनेस पार्टनर है। आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन आपके बिजनेस पार्टनर हैं और एक ही बिजनेस है। और बिजनेस पार्टनर्स अगर टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आप अपनी टीम के अंदर टीम वर्क देख करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी टीम के अंदर अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग प्रतिभा है। सो उस टैलेंट को सही तरीके से यूज करेंगे तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे हो सकता है आपकी टीम के अंदर कोई डॉक्टर है तो वो प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा अच्छे जानते हैं, कोई बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। सो अलग अलग हर व्यक्ति के अंदर कुछ अलग स्किल है, उसका यूज करना होगा, उसको कोलैबोरेट करना होगा आपस में सभी स्किल्स का, तो आपकी टीम एक अच्छी टीम बनेगी। सो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तभी जब हम साथ मिलके ज्यादा अचीव कर सकते हैं, टीम का यही मतलब है। सो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। डेफिनेटली जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल इज नेवर 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 क्विट। कभी भी हमें इस छोड़ना नहीं है, राइट। अगर कभी विचार आता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमेशा याद रखिए कि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ देता हूँ, कुछ और ट्राई करूंगा। इफ यू ट्राई यू विल क्राई, यू हैव टू डू इट ऑन अ सिस्टमैटिक वे। विनर्स आर द पीपल हु नेवर जो जीतने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं होते हैं, फेल होते हैं बट वो छोड़ते नहीं है। सो विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। पेशेंस रखना है। सो पेशेंस हमेशा आपको पे करेगा, और जो इम्पेशेंस होता है वो आपको कॉस्ट, यानी कि आपको उसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। सो बजाय कीमत अदा करने के अपने आप को पेस ऑफ करिए, पेशेंस के साथ रहिए। आपको यहाँ पे सब्र का फल मीठा होता है और सब्र का फल सफलता में मिलता है। एसएसपीएल के अंदर इस भावना के साथ हमें काम करना है। जब भी आपको छोड़ने का मन करे तो याद कीजिए कि आपने यहाँ पे क्यों क्यों ज्वाइन किया था। अपने उन ड्रीम्स को याद करिए। इसीलिए कहा जाता है अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखें। आपका जो बेडरूम है या ड्राइंग रूम में आप लगा के रखें उन ड्रीम्स को, उन रीजंस को कि क्यों आप इस व्यापार को कर रहे हैं। कई बार आपके ड्रीम्स को देखकर, आपके गोल्स को सुनकर भी लोग प्रभावित होते हैं। इट वर्क्स। हम अभी तक डिस्कस कर लेते हैं एक समराइज वे में कि आज हमने क्या क्या यहाँ पे सुना, समझा, सीखा। और दोस्तों हमने डिस्कस किए 7 रूल्स, 7 बेसिक स्टेप्स। नंबर 1 हमने डिस्कस किए जो 7 बेसिक स्टेप्स हैं सिस्टम के। आई होप हम सभी लोग इनको फॉलो करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो हैव अ जेन्युइन ड्रीम। एक ड्रीम होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। इनवाइट करना हमें लोगों को होता है लिस्ट बनाने के बाद। लोगों को प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना नहीं आता तो सीखें, जब तक नहीं आता अपलाइन की मदद लें। फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल सेल को क्लोज करने के लिए हमें उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, कनेक्टिविटी बनानी है और सामने वाले को फील कराना है कि हम आप इस व्यापार को कर सकते हैं। प्रोडक्ट को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स को यूज करना इंपॉर्टेंट है। और जो 7 स्टेप है दैट इज टेक ओनरशिप। देन 5 लॉ जो हमने डिस्कस करे। नंबर 1 लॉ ऑफ एवरेज। सेकंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। टू अर्न यू मस्ट लर्न। अगर अर्न करना है तो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। बी अ टीम प्लेयर बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। आप टीम वर्क के साथ काम करेंगे तभी हमारा यहाँ पे ड्रीम पूरा होगा। नेवर 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 क्विट, बिकॉज छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग समरी। ये मैंने समराइज कर दिया आज की पूरी बातों को। जो लोग लेट से ज्वाइन हुए थे वो भी देख सकते हैं कि आज हमारा जो मेन एजेंडा था वो ये चीजें थी। इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमने डिस्कस करी वो हमने डिस्कस किया, जो 10
चेकलिस्ट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस करे। और जो लोग भी नए हैं, सबसे पहला टारगेट है आपका कि आपको यहाँ पे डायमंड बनना है। और जिन जो खुद डायमंड है उसको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड बनाने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में डायमंड क्वालिफाई करेंगे, आपका रैंक, आपकी इनकम उस तेजी से बढ़ेगी। इस प्लान पे काम करिए। याद रखिए, अगर आपके पास प्लान नहीं होगा जीवन में खुद के लिए, तो आपको जिंदगी भर किसी दूसरों के प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप अपना खुद से एक प्लान डिजाइन करें कि इस बिजनेस के अंदर सफलता बनाने के लिए एक अपना खुद का एक रोड मैप बनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब आप इन सिस्टम चीजों को फॉलो करेंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपका विजन बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आज जितने लोग भी एसएचपी में कामयाब आप देख रहे हैं लीडर, एक्चुअली में वो कामयाब आसान चीजों को करते हुए नहीं बने हैं। उनके रास्ते में भी कठिनाई आई, बट हुआ क्या, वो रुके नहीं। आज एक नया व्यक्ति देखता है कि अरे इसने तो ऑडी अचीव कर ली, लैम्बोर्गिनी अचीव कर ली, इसका बड़ा पे आउट है, बड़े आसानी से कर लिया, उसको टीम मिल गई बनी बनाई। कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने भी सिस्टम को फॉलो करा है, और आज जितने लोग आप देख रहे हैं उनके रास्ते में रुकावटें आई, परेशानी आई, बट वो आगे बढ़ते गए, तभी वो लीडर बने। आप भी शायद आप भी करने के लिए तैयार हैं या नहीं, अपने आप को जवाब दे सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आर यू रेडी, आर यू रेडी टू डू एसएचपीएल बिजनेस ऑन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, इन रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग बहुत ही एनर्जी के साथ यस लिख रहे हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आपने आज की मीटिंग को सुना, समझा, और आई होप आज की जो मीटिंग से जानकारियां हमने हासिल करी है, इन्हीं जानकारियों को, इन्हीं सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और एसएचपीएल के पूरा टीम आपके साथ है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपकी अपलाइंस आपके साथ हैं, तो हम सभी लोग मिलके इस बिजनेस को करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एसएचपीएल के अंदर अपने सपनों को पूरा करते हैं। विद दिस, again I would like to thank you so much everyone to joining this webinar. Thank you so much.